क्यों लूं? जिसने कर्ज दिया टेंशन वो लेगा। मैं टेंशन क्यों लूं? अरे टेंशन कौन लेगा? जिसने दिया है ना वो टेंशन लेगा। लोग बोलते थे, मेरे दोस्त में से बोलते, तेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए कर्ज है, तुझे टेंशन नहीं होती, तुझे डर नहीं लगता। मैं एक बात अपने आप पर प्राउड किया करता था, यार कुछ तो दम है मेरे अंदर, तो 10.5 लाख रुपए का कर्ज है मेरे ऊपर। तो छोटी बात थोड़ी होती है 10.5 लाख रुपए कर्ज होना। साला कोई किसी को चवन्नी ना दे, कोई किसी को चवन्नी ना देता यार। या 10.5 लाख रुपए का कर्ज था तब भी बिंदास थे, तब भी टेंशन नहीं आई। लोग मेरे से बोला करते थे पैसा देगा नहीं देगा, मैंने बोला अभी नहीं, जब होगा दूंगा। बोला तेरे घर जाएंगे, तेरे पापा से बोलेंगे। मैं बोलता था बोल दो, अगर पापा ने मैंने बोल दिया कि हमसे पूछ के दिया था, फिर मेरे पास मत आना। और कभी मेरे घर नहीं गए, मैं बिंदास होकर काम करता रहा, कभी टेंशन नहीं ली मैंने, कभी टेंशन नहीं ली। और ना मैं आज टेंशन लेता। आज सबको, आप लोगों को मालूम है क्या अचीवमेंट है अपना के आशीर्वाद से मेरे पास। मैं टेंशन नहीं लेता। आज बहुत सारे लीडर्स अदर कंपनी के लीडर आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर आपको टेंशन नहीं होती? अरे टेंशन क्या होगी यार, जब मैं इस कंपनी में आया था तो लोवर टी शर्ट चप्पलों में आया था। जब मैं इस कंपनी में आया था तो 500 रुपए मेरी जेब में थे। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मैं बस में जाके दिल्ली जाके प्लान देख के आया था। बस मुझे एक बात याद है, अरे बुरे से बुरा दिन आएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पैदल आ जाएंगे, बात खत्म। लेकिन हाँ, मैं जब ऊपर वाले के पास जाऊंगा तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले, जब तक मैं जिंदा था मैंने राजाओं वाली जिंदगी जी है। मैं बहुत प्राउड के साथ बोल सकता हूं, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। आज मेरा जितना पैसा आता है कंपनी से, मैं सारे पैसे को खर्च कर देता हूँ, सारे पैसे को खर्च, मैं एक भी पैसा नहीं बचाता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका 1000 रुपए का चेक बनता है, 950 अकाउंट में आता है, 900 रुपए की एफडी कराते हैं। 900 की एफडी तुरंत फिक्स डिपॉजिट काम आएगा। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग हैं जो पैसे बचाते हैं, इनसे कभी पूछ लेना, इनके पास एक डायलॉग रहता, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, बुरे समय में काम आएगा। मुझे पता मेरे पास पैसा है नहीं तो बुरे समय में काम आएगा क्यों? पैसा है नहीं तो अरे जो पैसे बचाते हैं ना उनका बुरा समय आएगा ना, क्योंकि सोच लेके काम कर रहे हैं। पैसा बचाओ, बुढ़ापे में काम आएगा, अपना बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं। पैसा बचाओ, बच्चों की शादी में काम आएगा। अरे बच्चों की शादी के लिए जीवन भर पैसे बचाते रहे। पता पड़ी हमारा बेटा हमारे घर की डोरबेल बजाई और उससे सामने खड़ा है, मैं पूछ रहा हाँ बेटा कैसा है? बोला बढ़िया हूं। मैंने बोला ये कौन है लड़की? पापा ये आपकी बहू है। यार 20-25 साल मैं जिसके लिए पैसे बचाऊं वो मेरे सामने आके खड़ा होकर बोले आपकी बहू है। मेरा पूरा जीवन पैसे बचाने में लग गया। मैं कभी पैसे नहीं बचाता क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, उतना ऊपर वाला बहुत ज्यादा देता है। अब आदमी ने पहले थोड़ा सा तो कमा रहा है, उसमें ही बचा रहा है। ऊपर वाले भी सोचते हैं तूने किसको दे रहा है, सही बात है, तू दे किसको रहा है? इसको 1000 का चेक बनता है, 900 बचाता है। ये कंजूस आदमी तो उसको मत दे, उसको दे जो ज्यादा खर्च करता है, उसको ज्यादा जरूरत है पैसे की। जो ज्यादा खर्च करेगा ऊपर वाला हमेशा उसी को देगा। कभी टेंशन में नहीं आया मैं, कभी टेंशन नहीं ली कल को क्या होगा। अरे क्या होगा, पहले से बेहतर हो रहा, और बेहतर होगा। कभी टेंशन कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं। एक बार भी मैं जब से मैं एसली प्लस में ज्वाइन हुआ हूँ, एक बार भी मुझे टेंशन नहीं है कल को क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया के सबसे दमदार एमडी हमारे पास, दुनिया के सबसे दमदार अपलाइन हमारे पास, दुनिया की सबसे दमदार टीम हमारे पास। जब सब कुछ हमारे पास दमदार है तो अपने साथ भी काम फिर दमदारों वाले होंगे ना यार, दमदार वाला काम होना है। बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं, लोग पैसा बचाने में काम करते हैं। बहुत सारे मैं महापुरुष मिलते हैं मार्केट में बहुत बड़े महापुरुष बहुत मिलेंगे महापुरुषों में। बहुत बड़े बड़े डायलॉग जाके किसी को प्लान दिखाते हैं, या हम पड़ोसी को प्लान दिखाते हैं, या किसी भी आदमी को प्लान दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे बोला करते हैं, आपसे भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हमने दुनिया देखी है, हमें मत दिखाओ ये चीज, हमने दुनिया देखी है। पहली बात मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है, तो इतना कृपया करके ये वाला झूठ ना बताएं। आपके पास हमें पता है पासपोर्ट भी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, पासपोर्ट भी है तो उसमें कोई भी आज तक मोहर नहीं लगी है, ये बात हम भी जानते हैं। पहली बात, हमें बहकाए ना कि हमने दुनिया देखी है। दूसरी बात, कभी भी ये ना बोले बाल ऐसी सफेद नहीं हुए तो मैं दिखा दूं 5-5 साल के बच्चों के, 10-10 साल के बच्चों के बीमारी से बाल सफेद हो रहे हैं। तो ये टेंशन में भी ना रहे कि हमने जीवन जिया है। तो ये बात, आज की डेट में जमाना बदल गया है। जितने आज ने देखा होगा 70-80 साल के बुजुर्ग पैसा नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा पैसा 5 साल 8 साल का बच्चा यूट्यूब से कमा रहा है। जमाना बदल चुका है, अब ट्रेंड बदल चुका है। तो मेरे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके
आप हमें मोटिवेट नहीं कर सकते, आप हमें सहारा नहीं दे सकते, आप हमारा हौसला नहीं बढ़ा सकते, तो कृपया करके हमें नेगेटिव ना करें। कृपया करके हमें यह ना बोले कि ये बेकार का काम है। अरे दुनिया में सबसे पुण्य का काम होता है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, और दुनिया में सबसे पाप का काम होता है किसी आदमी को नेगेटिव करना। इससे बड़ा पाप का काम कोई नहीं है। किसी को नेगेटिव कर देते हैं, अरे किसी के सपनों को मार देते हैं, इससे नेगेटिव काम क्या होगा। एक आदमी हमारे पास आता है, हौसला लेके आता, प्लान दिखाने के लिए लेके आता है, और हम उसको नेगेटिव कर देते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। और मैं उन लीडर से बोलना चाहता हूं जो लोग बोलते हैं कि सर मैं तो अपने मामा के पास गया था और मेरे मामा ने मुझे समझा दिया और मैंने मामा के समझाने के बाद कंपनी छोड़ दी। तूने किसकी बात मानी है मालूम है? तूने अपने मामा की बात मानी है, जिसका सारा तेरी मामी बात ना मानती, उसकी बात मानती। उसकी बीवी उसकी बात नहीं माननी, उसके सगे बच्चे उसकी बात नहीं मानने, और हम उसकी बात मान के आते मेरे मामा ने मना कर दिया, मेरे चाचा ने मना कर दिया, मेरे ताऊ ने मना कर दिया। अरे किसने मना कर दिया? अपनी आंखों से हमने खोल के देखा है, अपनी आंखों को हमने कई बार कंपनी के आई ड्रॉप डाल के खोल के देखा है। एसएलई पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी कंपनी के अंदर इतने बड़े बड़े अचीवर हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। कोई कैसे कर सकता है कंपनी भाग जाएगी? कोई बोल कैसे सकता है कि कंपनी बेकार है? और हम उनकी बातों में आके कंपनी को छोड़ के घर बैठ जाते हैं। मेरे चाचा ने बोला, मेरे ताऊ ने बोला। अरे किसकी बात मान रहे हो? जिनकी औलाद बात नहीं मानती उनकी। उनसे जाके पूछ के देखिए तुम्हारी कोई बात मानता है इस धरती पे? उनसे पूछना आप एक बार, तुम्हारी किसी ने मानी आज तक? वो हमें उनकी बात को मान लेते हैं। हमारा मामा पढ़ा लिखा है, जब हम रात को सोते हैं तब भी हम नेगेटिव लोगों के दर्शन करते हैं। जब हम सुबह जग के पॉजिटिव लोगों के दर्शन करेंगे और जब शाम को सोएंगे तो पॉजिटिव व्यक्ति के दर्शन करके सोएंगे, तो हमारी जिंदगी में चारों तरफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाएगा। हमारे अकाउंट में फिर देखना दाम कितना ज्यादा आता है। एटमॉस्फेयर का खेल है। मैंने इस बिजनेस में आके 2 चीजों पे काम किया है, सिर्फ 2 चीजों पे। मैं 2 चीजों पे बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पहले मैंने अपने माइंड सेट पे काम किया है। मैं कभी इस बिजनेस में पहली बात नेगेटिव नहीं हुआ। आदमी के पास 2 पार्ट है आदमी की बॉडी में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। एक ही पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सबसे ज्यादा इस पार्ट का ध्यान रखते हैं। सुबह हम जागते हैं, सबसे पहले इसका ध्यान, आज क्या खाएंगे, आज इसको क्या खिलाएं, सबसे पहले हम इसका ध्यान रखते हैं। ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी आने दो, भटूरे आने दो, और भटूरा खा के भटूरा कर लिया है। भटूरे में फोकस है हमारा, भटूरे आने दो, पूरी सब्जी आने दो भाई। लंच क्या चाहिए? शाम को मैडम का फोन आता है, बताओ जी आज क्या बनाऊं, ये बना ले। हमारा फोकस सिर्फ इस पे है, हमारा फोकस इस पे नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 12 घंटे है, बस 12 घंटे से ज्यादा ही चलता नहीं है। लेकिन इसकी वैलिडिटी को याद होगा, ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। और ए फॉर एप्पल आपने जब सीखा था, जब आपके 3 साल, आपको तब से लेकर आज तक याद है। अब सोचने वाली बात है कि हमने जब 3 साल के थे तो हमने सीखा था ए फॉर एप्पल क्या होता है, आज तक याद है। और जो हमने कल खाया था वो आज हमारे पेट में नहीं। हमारा फोकस सिर्फ इस पे है। मैंने अपना फोकस कभी इस पे नहीं लगाया, मैंने अपना फोकस हमेशा इस पे लगाया, क्योंकि इसमें कोई भी फंस जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा बॉडी बनाओ, हेल्थ बनाओ। अरे भाई साहब, क्या बॉडी बनाने से काम चलता है? बोला थोड़ा सा डोले सोले बना लोगे तो सर ये हो जाएगा। अरे भाई साहब, मैं मुझे एक बात बता, डोले सोले बनाने से, पेट मोटा करने से क्या ये 0 फिगर दिख नहीं रहा क्या? ना आगे से 1 इंच आगे, ना पीछे से 1 इंच आगे, बिल्कुल स्लिम ट्रिम बॉडी है। क्या इसी से पता पड़ता कि मेरा पेट कितना बाहर है? करोड़पति की बात क्या इसी से पता पड़ती? करोड़पति क्या होता है? अगर देखना है तो हमारी गाड़ियां देख, देखना तो हमारा बैंक बैलेंस देख, तब पता पड़ता है कि हम क्या है। मैंने माइंडसेट पे काम किया हमेशा, क्या इसमें डालना है, जो भी डालना है। और हमने, हमारे अपलाइनों ने, हमारे सिस्टम ने इसमें जो भी डाला हमने उस पर काम किया। हमने इसमें कभी नेगेटिव विचारों पे नहीं लेके गए इसको, क्योंकि हमें बात मालूम है कि इससे पूरी हमारी बॉडी चलती है। ये इसके गुलाम है हमारी पूरी बॉडी। हम जिसको कमांड देंगे हमारी पूरी बॉडी ऐसे एक्शन लेती है। हमने इसको हमेशा अच्छी चीज दी। हमने इसमें डाला अप्लाइंग कैसे कामयाब हुए, हमने इसमें डाला 8 स्टेप ट्रेनिंग में क्यों जाना चाहिए, हमने इसमें डाला कि सिस्टम क्या। दूसरा लास्ट, मैंने फिजिकल डिसीजन लिए अपने लाइफ में। हमेशा मैंने
अपना माइंड सेट और फिजिकल डिसीजन से 6 साल मेरे को हो चुके हैं। 6 साल में हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 27-28 दिन में घर से बाहर रहता हूँ, 27-28 दिन घर से बाहर। लोग बोलते हैं कि सर आप घर नहीं जाते हो, आपको अपने बीवी बच्चों की याद नहीं आती है। मैं एक बात बोलता हूं, अरे 6 साल पहले मैं अपने घर में ही पड़ा रहता था, साला कौन सा ताजमहल बनाया मैंने? 6 साल पहले जब मैं अपने घर में रहता था 2 बच्चों से ज्यादा क्या पैदा किया मैंने? क्या किया मैंने अपने जीवन में? लोग सोचते हैं कि सर, मैं लोगों को देखता हूं 11-12 बजे घर से निकलते हैं, 1-2 घंटे राउंड मार के फिर अपने घर आ जाते हैं। उनके पापा से कोई करता है, पता नहीं भाई साहब अभी गए, अभी 2 घंटे फिर मैं 2 घंटे की वैलिडिटी इसकी यही है। उनकी मैडम से पूछी तुम्हारे आदमी क्या करते हैं? पता नहीं जी क्या करते हैं, मैं तो नाच पीटा को यही देखती हूँ। अब बहुत सारे लोग हमसे अगर सर हमारे घर में तो कलेश रहता है, हमारी मैडम कभी हमसे प्यार नहीं करती। यार प्यार, अरे साला जब तुम जगते हो तुम्हारी मैडम जब आके खुलती है मैडम की, तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद फिर तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। जब तक हाथ ना जोड़े कि अब तो आ जाओ, तब जाना चाहिए। हम निकलते हैं 2-4 घंटे घूमते फिर घर पूछे, फिर बोलते सर हमारा भी लेवल कभी होगा? तेरा लेवल में कुछ भी ना होगा। सुबह घूमता है, शाम को फिर घर, 1-2 घंटे जाता है फिर घर। मैडम परेशान, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, और फिर बोलते सर मेरा भी कुछ कराओ। बाहर देखो तो अपलाइन परेशान, इंप्रेशन कुछ नहीं। सुबह निकलता है, अरे भैया घर से जो बाहर रहेगा, भगवान श्री राम घर से बाहर गए, गौतम बुद्ध घर से बाहर रहे तो भगवान बने, आया ना? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए तो भगवान बन गए। हमारी कंपनी के एमडी सर संजीव सर ने घर छोड़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। घर छोड़ा तो हमारी कंपनी के टॉप अचीवर श्रीमान महिपाल सर ने घर छोड़ा तो कंपनी के टॉप अचीवर नहीं, वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे टॉप अचीवर बने। हमारी कंपनी के शिव कुमार सर ने घर छोड़ा तो आज सेकंड टॉप अचीवर बने। हमारी कंपनी के रामवीर सर ने घर छोड़ा तो आज देखिए कंपनी के रॉयल एम्बेसडर बने। आज भंडारी सर ने घर छोड़ा, दिलीप सर ने घर छोड़ा, जिसने घर छोड़ा है उसी ने इतिहास लिखा है। मोदी